नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 2 महीना रह गया है, बिल्कुल सूर्य की तरह तप जाइए, क्योंकि जब जॉब मिल जाएगा ना तो आप आराम करते रहिएगा, सोते रहिएगा, लेकिन अभी नींद त्याग दीजिए। हर घर में कठिनाई होती है, उस कठिनाई को साइड करिए और पढ़ाई में लग जाइए। तो देखिए, जो हमारा बिहार से सेशन चल रहा है टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे हम लोग उद्योग के देख लिए, मध्यकालीन भारत, जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न है, पूरा बीपीएससी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो 8 से 10 सेट चला गया है, ये 11वीं हो गया। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, इससे हिम्मत मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 4595 या फिर 4707 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही 4595 किलोमीटर। अच्छा, अगर ये पूछ ले, ये तो बिहार का था, पूछ ले कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है अभी 2023 के अनुसार, तो याद रखिए 1,45,155 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है भारत की कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई? तो 1,45,155 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो छपरा और गोपाल के कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 77, राष्ट्रीय राजमार्ग 84, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 80। तो बिल्कुल हम लोग इन सभी को भी व्याख्या के द्वारा समझते चलेंगे कि कोई भी पूछ ले, हमें वहां पर आंसर क्या करना है? सही करना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है वो किसको किसको जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को। अच्छा, ये NH जो 77 है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हाजीपुर और सोनबरसा को। किसको? हाजीपुर और सोनबरसा को। आप लोग एक कॉपी लेकर के नोट्स करते चलिए कि हाजीपुर और सोनबरसा को जो है कौन राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो वो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 77। 84 किसको जोड़ता है? तो आरा और बक्सर को जोड़ता है। तथा जो NH 80 है वो किसको जोड़ता है? तो मोकम्मा और फरक्का को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाजीपुर। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो की गई थी 2002 में। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? कोई पूछ ले तो मुख्यालय हाजीपुर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पूछ रहा है कि जो NH जो 2 है उस पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया या फिर पटना। तो पटना होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो कौन कौन से स्थित है? जो स्थित है उनको भी याद कर लीजिए कि औरंगाबाद है, मोहनिया है, सासाराम है, ये सब स्थित है, लेकिन जो पटना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे किन से जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न दिया है कि किन से जो है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है। काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची, बेंगलोर, हैदराबाद, ढाका, इस्लामाबाद, ढाका और बेंगलोर तथा वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई। तो पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जुड़ा हुआ है काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि बिहार में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो इनसे जुड़ते हैं। बिहार में कुल 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है गया का। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? पटना एक हो गया और एक गया हो गया। और गया का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सबसे बड़ा है। लगभग कितना फैला हुआ है? तो 954 एकड़ में यह फैला हुआ है। कौन? अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? बिहार में जो है किन एयरलाइंस के द्वारा सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं? केवल इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस या फिर इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल्स नेपाल एयरलाइंस। तो ये तीनों के द्वारा जो है सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर ये पूछ ले कि बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स NH 727। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 727। लगभग कितना किलोमीटर? तो 4.5 किलोमीटर, ये याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? तो NH 31। ठीक है, बिहार का बता रही हूँ कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 यानी 31 है। ये लगभग 437 किलोमीटर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? छोटा है 727 और बड़ा है 31, जिसकी की लंबाई कितनी है? 437 या 404 किलोमीटर भी दिया रहेगा। दोनों को दिमाग में रखना है। ऑप्शंस के अनुसार वहां पर आंसर टिक आउट करना होगा। अगला है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। जो पूर्वी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय है वो हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, बिहार में स्थित है। अच्छा, ये प्रश्न पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है। देखिए भारत में पूछ रहा है कि भारत में कुल जो सड़क लंबाई है उसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसका क्या प्रतिशत है। 2.0%, 5.0%, 7.0% या फिर 10.0%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.0% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है भारत की कुल सड़क लंबाई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कुछ दिए हुए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेल, यह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। दूसरा है, यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से नहीं। कूट दिया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 दोनों सही हैं। तो आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सीधे सीधे गलत बता रहा है कि नहीं भैया, भारतीय जो रेल संबंध है उनमें भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, यह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। सही बात है, जब जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी तो रेल नेटवर्क भी तो ज़्यादा बढ़ेगा ही। सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिहार से जो होकर गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, नंबर 8, नंबर 22 या फिर नंबर 23। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से होकर गुजरता है वो है नंबर 23। चलिए देखिए, इससे प्रश्न पूछता है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH2 है वो किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली, कानपुर और कोलकाता को। ठीक है। NH6 जो है वो धुले, नागपुर, राय, संबलपुर, बहौरा, कोलकाता को। ये बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH28 जो है बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ को जोड़ता है। NH28A किसको, तो पिपरा, सुगौली और रक्सौल को जोड़ता है। NH30 अभी पढ़े थे ना, तो मोहनिया, पटना, बख्तियार को जोड़ता है। और 30A जो है फतुआ और बाढ़ को। बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 65 किलोमीटर है NH30A की। ठीक है, 65 किलोमीटर है। और NH30 की कितनी है, तो बिहार में लंबाई 230 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। NH31 बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया और गुवाहाटी को जोड़ता है या गुवाहाटी से होकर के गुजरता है। NH जो 57 है वो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को, और NH77 जो है हाजीपुर और सोनबरसा को जोड़ता है। ठीक है। तो ये सब याद रखना है कि कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है। और रेल रूट की दृष्टि से अगर पूछ लेता है कि बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो रेल रूट की दृष्टि से बिहार का भारत में जो स्थान है वो है 8वां। ठीक है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है रेल रूट की दृष्टि से। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, एग्जाम में आपके बहुत मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।